Honorable dignitaries, and first of all, thank you so much, Wings Our Desire, to giving me this opportunity to express my ideas. Open mic competition टॉपिक पहले से हम लोगों को पता है, जैसा कि होस्ट ने भी बताया और अभी जो हमसे पहले जो पार्टिसिपेंट ने यहाँ पर डिस्कस किया। इस एनर्जी के बाद में बस मुझे दो लाइनें अभी याद आती हैं जिससे मैं शुरू करना चाहूँगा। गालिब साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि जन्नत की हकीकत हम जानते हैं लेकिन जन्नत की हकीकत हम जानते हैं लेकिन दिल के खुश करने को गालिब ख्याल अच्छा है। मतलब कि आज जब दुनिया के तमाम मुल्क तमाम देश जब डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग मजबूर क्यों हैं कि आज ये नौबत आ रही है कि हमें एक प्लेटफॉर्म से हमें जो विषय जो टॉपिक हमें डिस्कस करना पड़ रहा है वो है रेप केसेस। रेप केसेस इंडिया में, भारत में क्यों बढ़ रहे हैं? आज सुबह जब मैं इस तरह के प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं अपनी घर पे फैमिली को बताता हूँ कि मैं आज एक ओपन माइक कंपटीशन में जा रहा हूँ, तो मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि टॉपिक क्या है जिस पे आपको बात करनी है। मैं उन्हें बताना चाहता था क्योंकि वो मेरी सेम एज में है, मैं बताना चाहता था, लेकिन मेरे फादर मेरे पास बैठे थे, मेरी दादी वहीं बैठी थी, मेरी मदर खाना बना रही थी, मेरा भाई बैठा था और मैं यहाँ तक बात आते आते मेरे अल्फाज रुक गए और मैंने कहा क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, सिर्फ उसी पर हमें एम्पावरमेंट पे बात करनी है। तो आगे ऐसा क्यों है कि मिडिल क्लास फैमिली में आज भी इन चीज़ों पे बात नहीं की जाती? तो आज बात करते हैं। जब रेप की बात करें तो हमारे जहन में सिर्फ एक चीज़ आती है, द ब्रूटल सेक्सुअल हरेसमेंट। माफ़ी चाहता हूँ लेकिन रेप का मतलब ब्रूटल सेक्सुअल हरेसमेंट कभी था ही नहीं। वो उस जर्नी का सिर्फ एक डेस्टिनेशन है। जैसे कि हम लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ उसका एग्ज़ाम निकलना हमारा डेस्टिनेशन होता है। उससे पहले की जर्नी को क्यों डिस्कस नहीं किया जाता? क्यों नहीं डिस्कस किया जाता है कि आखिर किसने उसको, उस मेंटलिटी को इतना एक्साइटमेंट बनाया कि वो डेस्टिनेशन, वो भयानक चेहरा, वो भयानक सच्चाई हम लोगों के सामने तमाचे की तरह पड़ती है और फिर हम लोग मशाल लेकर उठते हैं कि रेपिस्ट को फांसी दो। क्या नहीं है हमारे पास? फास्ट ट्रैक कोर्ट केसेस हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, एक इतना अच्छा जुडिशरी सिस्टम है, फिर क्यों हमारी आवाज़ें सिर्फ रेप केसेस हो जाने के बाद जागती हैं? क्यों नहीं उसकी जर्नी के बारे में बात करता है? रेप का जो लैटिन वर्ड है वो था रिपेयर, जिसकी परिभाषा है टेकन अवे बाय फोर्स और रॉबरी और वायलेंस सीजर। इसके मायने हैं टेकन अवे बाय फोर्स। हम लोग जनरल लाइफ में किसी चीज़ पर फोर्स कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ हमारी लिमिट से, हमारी औकात के बाहर है। तो क्या हमने हमारी गर्ल्स को, हमारी फीमेल्स को इतना मजबूत बना दिया है? सीरियसली, इमोशनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली क्या हमने उनको इतना मजबूत बना दिया है कि किसी की हिम्मत नहीं हो इस रेप जैसे वर्ड को, जिसके मायने हैं टेकन अवे बाय फोर्स? क्या हमने बना दिया है? नहीं। गालिब साहब ने एक चीज़ और कही थी यहाँ पर, इस स्टेज से, इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। हम लोग इतने मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, सारी बातें दुनिया में वही होती हैं, लेकिन क्यों हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है? सिर्फ कहने का तरीका अलग है, बातें वही हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि मेरे फाउंडेशन शब्दों की, ओपन माइक, क्या कारण है? सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है, द लिमिटेशन, द एज जो मैरिज के लिए बढ़ रही है। क्यों आज 30-31 पे भी लड़के को कहना है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे करियर बनाना है? क्यों लड़कियों की एज 24-25 के बाद शादियां हो रही हैं? और जो बायोलॉजिकल नीड है, जो हार्मोनल नीड है, उसकी बात किए बिना क्यों नहीं हम लोग इन तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म से कि हाँ, इस पे बात करिए। ये एक कॉज है कंपैरिजन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। जब आप लड़कियों को
गर्ल्स को उनके हिसाब से जीने की परमिशन नहीं देंगे तो वो सपने कैसे पूरे करेंगे अपने आप, अपने कुछ स्टैंड लेके। लड़का ड्रिंकिंग करे, स्मोकिंग करे, ठीक है, चलता है, लड़कों की एज में ये होता है। लड़की को आप करते हुए देख लो तो वो रेडी है। मुझे अभी इशारा मिला है सामने से कि मेरा टाइम अप हो गया है। मैं चाहता हूँ, मैं थैंक यू फिर से बोलना चाहूँगा विंग्स ऑफ डिज़ायर को, कहूँगा कि इस एक बार और कॉजेज़ के लिए प्लेटफॉर्म है और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म लाएं जिस पे बात की जाए सॉल्यूशंस क्या है। इंडिया में हम लोग प्रॉब्लम्स की बहुत बातें करते हैं, सॉल्यूशन देने के नाम पे ये नंबर आधे हो जाएंगे, यकीन मानिए। इस शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।